नमस्कार दोस्तों, आज हम बस्तर फिल्म की लघु समीक्षा करने जा रहे हैं। वृहद समीक्षा आपने मेन चैनल पे देखी होगी, कल लगभग 50-55 मिनट का है, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों को क्विकी का कि नहीं अजीत भाई आप जो है बहुत ज़्यादा लंबा बना देते हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे भी छोटा देखना है 1.5 मिनट का, तो आप मेरे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे जा कर के देख सकते हैं। तो फिल्म बस्तर आई है, मैंने देखी, जो प्रीमियर हुआ था पूरे भारत में, पहला प्रीमियर जहाँ पे था तो वहाँ पे देखी, और उसके लिए सुदीप्तो सेन, विपुल शाह, आदा शर्मा जी ने अरेंज किया था, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन चूँकि उन्होंने हमें प्रीमियर दिखाया, इसलिए मैं पॉजिटिव रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी आप मान के चलिए। ना ही एनी मनी हैज एक्सचेंज हैंड्स, तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे पैसे दिए गए, तो ये भी मैं स्पष्ट कर देना। और आप जानते हैं कि हालांकि फिल्मों में मेरी रुचि है, फिर भी मैं जो विचारधारा से अलाइंड फिल्में होती है मैं उसी का रिव्यू आप तक लेकर के आता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे, मैं 7-8 पॉइंट्स हैं, उस पर छोटे छोटे विचार जो मैं रखता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को एक पता चले कि ये फिल्म किस तरह की है, देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले स्टोरी की बात करें, अच्छी स्टोरी है, और रिप्रेजेंटेशन जो इस माओवादी हिंसा का है, जो उसकी क्रूरता और भयावहता दिखाई गई, वो बहुत ही सहज तरीके से दिखाई गई। जैसे मतलब किसी भी कहानी को कहने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप सिंबलिज्म से दिखाइए, आप इस तरह से दिखाइए कि थोड़ा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दर्शक जो है वो भी, उसके भी समझदारी का स्तर एक रहे, और फिर आप वैसे खेलते हैं। आप कुछ एक सतह पे कहते हैं और उसका मतलब कुछ और होता है। इनका रहा है, केरल स्टोरी में भी हमने देखा है कि नहीं भाई, हमें जो सबसे साधारण नागरिक है, जिसको बिल्कुल पता नहीं इन सब चीज़ों, उस तक ये कहानी हम कैसे पहुंचाएं, ये पूरा प्रोसेस क्या है लव जिहाद का। तो उसी तरह माओवाद का क्या प्रोसेस है वो दिखाने की चेष्टा की है, और इसके केंद्र में जो है 2 माओं को रखा गया है, डेडिकेटेड टू ऑल द मदर्स ऑफ बस्तर, या माओइस्ट वायलेंस, और ये सब जो है उसमें माएँ कैसे ट्रैप्ड होती हैं। तो कहानी वो है, मूलतः 4 सब प्लॉट्स हैं इसमें। एक तो माओवाद के और भी सब प्लॉट्स हैं कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे ये लोग एरिया को कंट्रोल करते हैं, उनके ब्लैकमेलिंग का बिजनेस क्या है, ये किस तरह से एलीट अभिजात्य शब्दावली का प्रयोग करके तंत्र में अपनी जगह बना के डिफेंड करते हैं अपनी हिंसा को, और अपने काडर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्रांति की राह पे जो हमें जो है गर्दा उड़ा देना। तो एक तो वो चलता है, दूसरा एक विवश माँ का है, जो पूरे उस क्षेत्र के जन सामान्य का मुझे लगता है कि एक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व करती माँ है, कि ऐसी हजारों माएँ हैं जिनके पतियों को माओवादियों ने मार डाला है, और उनके बच्चों को ब्लैकमेल करके खींच के ले जाते हैं कि अगर माओवादी नहीं बनेगा तो हम तुम सबको मार देंगे। वो एक ब्लैकमेलिंग, तो वो एक स्टोरी चलती है, उस माँ का स्ट्रगल कि वो कितनी विवश है जब उसका पति मार दिया जाता है। फिर उसके बाद वो एक रिजॉल्व लेती है कि नहीं मुझे इससे लड़ना है, ट्रेनिंग करती है और प्रतिशोध लेती है अंत में। तो वो एक कहानी है। तीसरा जो है वो कैरेक्टर नीरजा माधवन का, उसकी कहानी अलग चलती है कि वो एक जो केरल स्टोरी में एक पीड़िता थी, यहाँ पे एक मसीहा के रूप में है कि वो कैसे बचाएगी। लेकिन यहाँ पे मसीहा वो बन नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पे उसकी कहानी जो एक ट्रैप्ड स्टक सोल्जर की कहानी है कि वो सिस्टम में कैसे घुटती महसूस करती है, और कैसे अंततः उसको पूरा सिस्टम पिन डाउन करके अस्पताल पहुंचा देता है, और उसकी आधी लड़ाई जो है वो किस तरह से वो मां लड़ती है। तो ये एक चलता है, और चौथा है सरकारी तंत्र और कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी, और पूरा जो है वो है। तो ये 4 पटकथाओं के जो सब प्लॉट्स हैं, छोटी छोटी कथाएं, वो पैरेलली चलती रहती है, और बहुत ही अच्छे से उसको दिखाया गया। संवाद जो है अच्छे हैं, नीरजा माधव के 2 मोनोलॉग्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कन्विक्शन के साथ डायलॉग डिलीवरी हुआ। आपको लगेगा कि ये संभवतः उस पीड़ा को समझती है, और उसने यहाँ पे अपना पक्ष, सैनिकों का पक्ष, जिनके सहकर्मी कभी 50 मारे जा रहे हैं, कभी 20 मारे जा रहे हैं, कभी 76 मारे जा रहे हैं, तो वो जो है उस पीड़ा को वो पहुंचाती है। गीत के बोल जो है बहुत ही अच्छे लिखे गए। 1-2 गीत जो है वंदे वीरम करके है, वो आप सुनिएगा। हालांकि गाया जिस तरह से गया है तो उसमें
मुझे समस्या लगी कि कोई और बढ़िया सिंगर गाता तो वो अच्छे से गाता। और ये संवाद जो है ना कुछ कुछ आपको सीधा हिट करेंगे। कोर्ट रूम की दलीलें जो है कि वामपंथी किस तरह से डिफेंड करते हैं और इधर जो सरकारी तंत्र किस तरह से लचर होता है वो किस तरह की दलीलें लाता है। लेकिन जिसने लिखा है सुदीप्तो सेन ने, अमरनाथ झा ने और विपुल शाह जी ने, तो इन लोगों को धन्यवाद कि उन्होंने जो माओवाद को लेकर के दोनों पैरेलली डिफेंड किस तरह से किया जाता है, वामपंथी एलिटिस्ट वोकैब क्या है और इधर जो एक्चुअल में है कि तुम मानवाधिकार की बात करने की योग्य ही नहीं हो, तुम कहाँ से कर सकते हो। और तुम्हें यदि बिलीफ है कि विदेशी अखबार जब लिखेगा तब हम उसको मानेंगे, भारतीय लोग क्या लिखते हैं तो लो विदेशी अखबार, तो वो जन सामान्य के क्रोध का, आवेश का प्रतिनिधित्व जो एक सरकारी लॉयर यशपाल शर्मा के रूप में करता है। उनके भी डायलॉग्स अच्छे से लिखे गए हैं। एक्टिंग जो स्पॉट ऑन है और अदा शर्मा से भी अच्छी एक्टिंग जो है वो रत्ना के कैरेक्टर के लिए इंदिरा तिवारी जो है उन्होंने की है। वो रच बस गई है उस मतलब पात्र में, जो एक आदिवासी महिला का है जिसके पति को 36 टुकड़ों में माओवादियों ने काट दिया। चेहरे पे आपने वो ट्रेलर में देखा और धंसा दिया है कुल्हाड़ी। वो इतना नृशंस तरीके से दिखाया गया कि आपकी आत्मा जो है वो कांप जाएगी। और फिर भी उसके बाद भी डायरेक्टर से बात करते हैं और स्वयं भी हमें पता है कि वामपंथियों की नृशंसता का स्तर क्या है, तो हमें पता है। तो वो बोल रहे थे ये तो 5% 2% टाइप का ही है, ये जितनी क्रूरता करते हैं उतना तो हमें लिमिटेशन होता है कि हम दिखा सकते हैं या नहीं उसको उस तरीके से। तो वो भी वहाँ पे दिखा है। जिस बहाव के साथ एक फ्लो है कैरेक्टर के आर्क में, रत्ना के कैरेक्टर को इंदिरा तिवारी ने जो किया है, आपको कभी भी विश्वास नहीं होगा कि ये वास्तव में उस इलाके की आदिवासी नहीं है। उसी तरह चाहे राजेंद्र कर्मा का किरदार जिन्होंने निभाया है उनका, उन्होंने डिक्शन और पूरा जो पकड़ा है वो माओवादी जो नेता हैं उसका पूरा मतलब चाहे ड्रेस हो सब कुछ स्पॉट ऑन है। अदा शर्मा का जो वामपंथियों की लॉयर है उसका रोल जो शिल्पा शुक्ला जी ने निभाया है वो एकदम स्पॉट ऑन। जितनी विशियस और जितना काम होके अच्छी शब्दावली का प्रयोग करके कैसे जजों के ऊपर प्रभाव डाला जाता है वामपंथियों के द्वारा, वो सोफिस्टिकेशन, वो एलिटिज्म वो आपको दिखता है। और उन्होंने बखूबी उन्होंने भी उस किरदार को जिया है। और उसके विपरीत जो एक आप कह सकते हैं कि सरकारी वकील कैसा होता है, वो कितना विवश होता है कि उसको कैसे क्या जुटाना है, उस किरदार में यशपाल शर्मा ने, उनके डायलॉग्स भी अच्छे लिखे गए। उन्होंने उनका भी एक है कि ओपनिंग सीक्वेंस में जब कोर्ट रूम का चलता है तो उसमें वो एक अलग तरह के दिखे और अंत तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा एक कंट्रोल रेबेलियन, जो उनके भी फ्रस्ट्रेशन, रेबेलियन भी आप नहीं कह सकते हैं, वो दिखाया कि वो जानते हैं कि मैं हारे हुए युद्ध में हूँ और मैं जानता हूँ कि इसकी अंग्रेजी के सामने, इसके सोफिस्टिकेशन के सामने, इसके कॉन्फिडेंस के सामने मैं कुछ भी नहीं। मुझे जज देखेगा भी नहीं, वो जज जो भारत में जिसकी ना पढ़ाई हुई है, वो हार्वर्ड से पढ़ के आया है। तो एक जुडिशरी के ऊपर भी एक सटल वे में कटाक्ष जो है वो यहाँ पे किया गया है। डायरेक्शन बहुत ही अच्छा, मतलब पूरे फिल्म की जान है डायरेक्शन कि वो लजाता नहीं है वायलेंस को दिखाने में कि नहीं यार इतना दिखा देंगे ठीक नहीं रहेगा, सोफिस्टिकेटेड बॉलीवुड वाले क्या सोचेंगे यार हमारे बारे में, यार तुमने तो एकदम ढोल ही बजा दिया हुआ है ना, डॉन नंबर 1 में एक तूने तो मेरा ढोल बजा दिया, वो केली दौर जी का कैरेक्टर बोलता है उसको, नागार्जुन को। तो वो यहाँ पे एक एक दृश्य को जिस तरह से मतलब लेफ्टिस्ट वायलेंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए और जितने लिमिटेशन में किया जा सकता था वो किया है। चाहे राजेंद्र कर्मा की हत्या हो कि पहले गोली मारी गई कार के भीतर, फिर बाहर निकाला गया, गोली मारा गया, लगातार सब ने मिलकर मारा, उसके बाद गोली निकाल के मतलब बंदूक अलग रख के चाकुओं से गोदा गया, उसके बाद उसको घसीटा गया, उसके बाद लात मारा गया, उसके बाद सेलिब्रेट किया गया उसके चारों तरफ। और उस सेलिब्रेशन को आप जक्सटापोज कर सकते हैं जेएनयू में जो सेलिब्रेशन होता है, वहाँ पे एकदम पूरा रॉक गाना चल रहा है, उसमें रैप वैप हो रहा है कि एकदम कैसे विकास चल रहा है और ये सब झूठ है, सर्वहारा की लड़ाई, क्रांति होगी, ये सब करके पूरा जो होता है। तो दोनों में एक अच्छी बात, मतलब निर्देशक का पता नहीं इंटेंशन था या नहीं, लेकिन दिखा है कि मूलतः
ये माओवादी जिनके हाथ में बंदूकें हैं और वो माओवादी जिनके पास हाथ में गिटार है या माइक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों मूलतः एक ही इंडिविजुअल हैं। ये गोली चलाते हैं, वो शब्दवान चलाते हैं। दोनों उतने ही विषैले और घातक हैं राष्ट्र के लिए। तो ये एक पैरेलल आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा, तो उसको बहुत अच्छे से दिखाया है। एकदम इन द फेस जो होता है ना, जो कहना है वो कहना है, जो दिखाना है वो दिखाना है। हमें कोई मतलब आपको एक्शन में कोरियोग्राफी पर कुछ नहीं, ड्रामेटाइज करने की चेष्टा ही नहीं की गई। जिस तरह से होता है भैया ऐसे है, ये हम दिखाएंगे। इसमें हम दूसरा भाव लोगों के मन में आने ही नहीं देना चाहते हैं कि अदा शर्मा कितनी स्टाइलिश दिखी और चश्मा पहन लिया उसने, बिल्कुल नहीं। वो निर्देशक का उद्देश्य था ही नहीं। वो पूरा है कि कैसे इन लोगों को न्याय दिलवाया जाए, कैसे एक ऑफिसर जो है ट्रैप्ड है, जिसको पता है कि उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आएगा, और उसको हमें आगे दिखाना है। सिनेमेटोग्राफी आप उतना बहुत स्कोप नहीं था कि बहुत पिक्चरस्क चीज़ें आप दिखा सकते। जंगल उंगल का एक दो शॉट है, ड्रोन से एक दो शॉट लिया गया, अच्छा है। बट हाँ, जो वायलेंस के सीन्स हैं उसको अच्छे से फिल्माया गया है। डल रेड का पैलेट जो यूज होता है आपको कई जगह पे दिखेगा, वो जो है एक तरह से मुझे लगता है कि कहानी और संवाद, सेटिंग सबको मिला करके एक गुथा हुआ सा वो कॉम्प्लीमेंट करता हुआ सिनेमेटोग्राफी आपको वहाँ पे दिखेगा। कई जगह पे एकदम पॉइनिएंट मोमेंट है, एकदम सोम्बर गंभीर है उस मोमेंट में, तो वहाँ पे कैमरा रुकता है, ठहरता है, दिखाता है वॉक को, सर पे टोकरी लेकर के जाती है। तो ये कुछ कुछ ऐसे दृश्य हैं जो आपको बहुत ही मतलब हैं तो शांत, लेकिन आपको बहुत अधिक झकझोरेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो अच्छा है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, अच्छा है, लेकिन मतलब एकाकार होकर के आपको चलता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि फ्लैट है, अलग अलग मूड पे आपको अलग तरह का वो दिखेगा, और ओवर पावर कभी भी नहीं करता है संवाद को। ये एक अच्छी बात है बैकग्राउंड म्यूजिक की। और म्यूजिक भी ठीक ही है। 3 गाने हैं समाप्त, एक तो सबसे लास्ट में होता है, एक जेएनयू के कैंपस में दिखाया गया, और एक जब वंदे वीरम करके जिसके बारे में मैंने चर्चा की, तो उसके लिरिक्स जो है बहुत अच्छे लिरिक्स, और मतलब लेखन इस फिल्म की आप कह सकते हैं कि अच्छा लेखन है, चाहे गीत का लेखन हो या फिर कहानी जिस तरह से पटकथा लिखी गई। एडिटिंग बहुत अच्छी है, पेस बहुत फास्ट है। 2 घंटे की फिल्म है, पहला घंटा तो जैसे इंटरवल होता है हमें पता भी नहीं चलता, वो इतना दर 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 चीज़ें घटित होती जाती है। स्मूथ ट्रांजिशन से कोर्ट रूम, मतलब मैंने बताया ना 4 कहानियाँ चल रही हैं, और उसी में ट्रांजिशंस आपको होते हुए दिखेंगे कि कोर्ट रूम में जो दलीलें दी जा रही हैं, वामपंथी कैसे डिफेंड कर रहे हैं अपने लोगों को, और वो घटित कैसे होता है ज़मीन पे। माँ जो है माओवादियों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग कर रही है, और बेटा माओवादी बन चुका है, वो ट्रेनिंग कर रहा है। पुलिस कैसे ट्रेनिंग कर रही है, वो सारा चीज़, मतलब इस बात का कॉन्टिन्यूटी का भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ध्यान अच्छे से रखा गया। कॉन्टिन्यूटी इस तरह की नहीं है कि उसने गेट बंद किया और इसने खोला अगले दृश्य में, उस तरह से नहीं। सीक्वेंसेज इतने लंबे हैं कि आपको जर्क ना लगे, आपको ये ना लगे कि यार ये मतलब रह गया, ये थोड़ा देर और होल्ड कर सकता था। तो वो है मध्यम और लॉन्ग टाइम तक के सीक्वेंसेज हैं, जो अच्छी बात है। आपको उस मोमेंट में इन्वॉल्व होने का अवसर मिलता है कि आप उसको जो है अप्रिशिएट कर सके, तो उस हिसाब से अच्छा है। ओवरऑल जो है इस पूरे फिल्म को मैं 4 स्टार दूंगा, 4 साढ़े 3 आप कह सकते हैं। अच्छी फिल्म है, ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में जल्दी बनती नहीं हैं। इस तरह की फिल्मों को बनाने का जो साहस ने दुस्साहस चाहिए कि आप पूरी इंडस्ट्री की जो विचारधारा है उससे आप अलग जाते हैं, जिसमें आपको हो सकता है कि आपके ही लोग जो है आपको इग्नोर कर दें, आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलेंगे, आपके साथ एक्टर्स जो है वो काम करना नहीं चाहते हैं। वैसे समय में इस तरह से कहानी लिखना और कहानी को फिल्माना और उसको प्रदर्शित करना, डिस्ट्रीब्यूशन भी स्वयं ही कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि ऐसी कहानियों को हमें, और वास्तव में अच्छी बनी है, ये खाली ऐसा नहीं है कि विचारधारा से अलाइंड है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं जाके देख लीजिए, हिट करवा दीजिए, नहीं, वो वैसा नहीं है। ये फिल्म वास्तव में प्रोडक्शन क्वालिटी
आपको दिख जाएगा कि अच्छी है, अच्छे अच्छे एक्टर्स लिए गए हैं, कहानी अच्छे से लिखी गई है और ओवरऑल पैकेजिंग जो है मूवी का, जो जिस लक्ष्य पे ये पहुंचना चाहते हैं कि वामपंथियों की नृशंसता क्या होती है, कितने लोग इन्होंने मार दिए और किस तरह से सिस्टम रिग्ड है, किस तरह से जो हमारी रक्षा का दायित्व लिए ऑफिसर्स या कांस्टेबल्स ये लोग उतरते हैं उनके साथ क्या होता है और क्यों होता है, उसमें किस तरह के अपराधी, केवल माओवादी सम्मिलित नहीं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एक होलसम पैकेज में दिखाने की चेष्टा की गई है। आपको ये शॉर्ट रिव्यू / प्रतिक्रिया कैसी लगी या हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से या इस QR कोड पे जो है स्कैन करके कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो जल्दी मिलता रहे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।